नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं हमारा हेल्थ स्कोर क्या है। हेल्थ स्कोर जैसे हमको एग्जाम में मार्क्स मिलता है, क्या स्कोर है, हम फेल है, पास है, क्या है, रैंक में है, वो चेक करने के एक सिंपल तरीका मैं बताऊंगा आपको। क्या क्या चाहिए हेल्थ के लिए। गट हेल्थ, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम, एलिमिनेशन सिस्टम कैसा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये हम लोग समझाएंगे। क्या है डी विटामिन बी 12 कितना होना चाहिए। ये तीनों रहने से क्या होता है, हमारा हेल्थ 99% ठीक रहता है। 90% पकड़ लो। तो उसमें 11 मार्कर्स है, 11 पॉइंट्स है, उसमें उसमें 6 ब्लड टेस्ट अगर करेंगे आप, उससे हम लोग ये हेल्थ स्कोर निकाल सकता है। तो ये 6 ब्लड टेस्ट क्या क्या है, ये देखिए। एक फास्टिंग शुगर लेना है, एक फास्टिंग इंसुलिन। ये जो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट है ना, जनरली बहुत लोग लैब नहीं करते, डॉक्टर्स भी सजेस्ट नहीं करते हैं, ये थोड़ा कॉस्ट भी ज्यादा है। ये फास्टिंग इंसुलिन करने से हमें पता होता है फास्ट इंसुलिन रेसिस्टेंस, मतलब इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से ही सब हेल्थ प्रॉब्लम होता है। इंसुलिन रेसिस्टेंट रहने से मोटापा होता है, डायबिटीज होता है, बीपी आ जाता है, सब चीज आता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो पर्टिकुलर ये पैरामीटर चेक नहीं होता है लेबोरेटरीज में, डॉक्टर्स के। HbA1c तो सब जानते हैं, किसी को डायबिटीज है, लोग बिना डायबिटीज भी चेक करना चाहिए। ये जो रीडिंग कितना होना चाहिए ये हम बताएंगे। लिपिड प्रोफाइल जैसा ट्राइग्लिसराइड्स HDL रेशियो क्या होना चाहिए, डी विटामिन कितना होना चाहिए, B12 कितना होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर क्या है, PMI तो आप जानते हो, हाइट के वजह से ही वेट होना चाहिए। देन वेस्ट साइज देखने का है। डेली कितना मतलब मेडिसिन खा रहे हैं हम लोग, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन से एक डॉक्टर ने जो दिया है, इसका हिसाब से हम लोग हेल्थ स्कोर कर कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो है लैब रेंज, लैबोरेटरी क्या बोलता है, लैबोरेटरी बोलता है ये रेंज चाहिए। बट हम कहते हैं हेल्थ गोल्स, ये गोल हम लोग रखना चाहिए। ठीक है ना। क्या होता है मेनी टाइम्स ये लैब रेंज में थोड़ा इधर उधर होता है, उसकी वजह से हम लोग सोचते हैं ठीक है। हमने बहुत लोग को देखा, ब्लड टेस्ट सब कराया, सब सब सही है, बट मोटापा है, सब प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम पता नहीं चलता है। तो ये जो 6 टेस्ट, ये जो 11 पैरामीटर्स करने से हमें पता होता है। अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, मेरा रीडिंग्स डाला था। मेरा आई एम 64 ईयर्स, आपके जीरो। ये मेरा आई वॉज डायबिटिक फॉर 12 ईयर्स। मैंने 11 गोली खाता था अप टू 2014 तक। लास्ट 8 साल से मैं एक गोली भी नहीं खाता हूँ। 8 साल से मैं रिसर्च करके सबको फ्री में गाइड करता हूँ, हेल्प करता हूँ। देर इज नो कमर्शियल मोटिव, इट्स ओनली शेयरिंग द नॉलेज। नॉलेज एंड डिसिप्लिन आर द गेटवेज टू योर हेल्थ, ये दोनों बहुत जरूरी है। देखिए मेरा फास्टिंग शुगर ज्यादा है क्योंकि मैं डायबिटिक था ऑलमोस्ट 12 साल। जब समझ लीजिए डायबिट जिस दिन आपको पता चला इसका, उस दिन से नहीं है, उससे ऑलमोस्ट 8-10 साल से आपका प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम हम लोग जान नहीं सका, इसलिए ये इंसुलिन रेसिस्टेंस करने से अभी पता कर सकता है। ठीक है ना। ये देखिए मेरा फास्टिंग शुगर ज्यादा है, A1C ज्यादा है, 6.7 तो डायबिटिक है, मैं डायबिटिक हूँ। बट कोई गोली नहीं खाता हूँ, कंट्रोल होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमने स्वीट खाया शुगर बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी मेरा A64 है। मेरा पैंक्रियास तो बहुत खराब हो गया, बहुत बहुत सारा खराब हो गया। इसके वजह से मैं अटेन नहीं कर सकता, बहुत टाइम लगता है। अभी एंगेज में अगर प्रॉब्लम है तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये जो 11 पैरामीटर में मैं 9 ठीक हूँ, समझे ना, दो ही गड़बड़ है मेरा, तो 11 में तो उसमें क्या मार्क्स मिलता है, ये हिसाब है यहाँ पे। कैसा मार्क्स डालना है ये थोड़ा सा समझना है, टाइम स्पेंड कीजिए, पता चलता है। मेरे को 83% मार्क्स है। 83% मार्क्स मतलब क्या होता है, अब हेल्दी है, कोई टैबलेट नहीं है, एनर्जेटिक है, कुछ भी कर सकते हैं। अब मेरा एक दोस्त था, वो भी रिसेंटली ग्रुप में ज्वाइन किया, उसका वेट एज 48 है। उसकी हाइट देखो 5, मेरा सेम हाइट है, बट वेट देखो कितना है, 107.5 है। वो जब मैंने जैसा बताया वो 6 टेस्ट कराया, बड़ा सिंसियरली वो टेस्ट कराया। जब टेस्ट कराया तब पता चल गया उसके में क्या क्या प्रॉब्लम है। देखिए शुगर ज्यादा है, ये इंसुलिन है, ये प्रॉब्लम है। ये जब ये इंसुलिन ज्यादा होता है, ये होना चाहिए 3.3 to 5 यूनिट्स होना चाहिए, 3.3 to 5, ये लेवल होना चाहिए। बट इसको कितना है देखिए, 53%, 53 है, मतलब 10 टाइम ज्यादा है। इसके वजह से ये मोटापा हो रहा है। इसको मोटापा कम नहीं हो सकता है जब तक ये इंसुलिन कम नहीं होता है बॉडी में। वो समझते हैं कैसा करना है, क्यों क्यों बढ़ता है, कैसा कम करना है, हम लोग बाद में समझेंगे उसका। ठीक है ना। लिपिड प्रोफाइल में देखिए, इसका A1C भी ज्यादा है, मतलब ये प्री डायबिटिक है। इसका लिपिड प्रोफाइल भी बहुत खतरनाक है। देखिए ये 5.54 है, ट्राइग्लिसराइड्स भी ज्यादा है, HDL कम है। ये जो रेशियो होना चाहिए 1 होना चाहिए। देखिए मेरा ट्राइग्लिसराइड 70 है, HDL मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, ये जो ट्राइग्लिसराइड जो बैड है वो कम है, तो इसका रेशियो होता है 1।
मेरे इसका इस भाई साहब को देखो 5.54, तो ये बहुत डेंजरस है। डी विटामिन देखिए इसका 10 है, 10.74। ये कितना होना चाहिए? 60 to 80 होना चाहिए। बट लैब में क्या बताता है? 30 to 100। इससे क्या होता है कि किसी को 31 है, वो सोचता हूँ ठीक है, गलत। ये इतना होना चाहिए, इतना होने से ही हेल्दी रहता है। सेम थिंग बी 12, बी 12 भी 211 से 911 तक ठीक है बोलता है। किसी को सपोज 220 आया, वो चुपचाप बैठा रहेगा, गलत। एटलीस्ट इतना होना चाहिए। जैसे स्कूल में आपका बच्चा पास हो गया, 36 मार्क्स आके पास हो गया आया, वो आप वो चाहते हो कि वो अच्छा मार्क्स आना चाहिए, उसके 70 80 मार्क्स आना चाहिए, 100 का 100 आना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। ब्लड प्रेशर कितना है देखिए, मेरा ब्लड प्रेशर 93/64। एक टाइम पे मैं गोली, ब्लड प्रेशर के लिए भी गोली खाता था, 11 गोली। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी स्टोन, ये सब के लिए मैं 11 गोली खाता था। अभी कोई गोली नहीं है। अब देखो मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, 93/64। इसका भी ठीक है, तो इसके लिए इसका फुल मार्क मिल रहा है यहाँ पे। बी एम आई देखो, मेरा वेट है 59 kg है, तो मैं BMI 23 इज द बेस्ट BMI। इस भाई साहब को देखो 38.7, 38.7 मतलब मॉर्बिड ओबेस, विभत्स, इज ए बिग ओबेस, ही हैज द प्रॉब्लम। वेस्ट साइज भी देखिए, वेस्ट साइज कितना होना चाहिए? जितना हाइट है उसको इंचेस में कन्वर्ट करके उसमें हाफ होना चाहिए। 5 फीट 6 इंचेस का मतलब होता है कि 66 इंचेस, 66 में हाफ क्या होता है? 33 इंचेस मेरा कमर है। इस भाई साहब को देखो 44 इंचेस, मेरा सेम हाइट है, बट इसका कमर ऑलमोस्ट 11 इंच ज्यादा है। गोली मैं भी नहीं खा रहा हूँ, वो भी नहीं खा रहा, इसलिए उसको 10 को 10 मार्क मिल गया। अब देखो कितना परसेंटेज मिला मेरे को, 83% मेरा स्कोर है, इस भाई साहब का 32% है। मोटापा है, ये सब प्रॉब्लम आने वाला है। अभी जो कोरोना टाइम में हम लोग देखा है, जिसका डायबिटीज ज्यादा है, जिसका मोटापा है, उन्हीं को बहुत सफर हो गया। ये जो फास्टिंग इंसुलिन क्या होता है कि ये डॉक्टर सजेस्ट नहीं कर रहा है, ये करना बहुत जरूरी है। आप लोग ये कर लीजिए, 6 ब्लड टेस्ट कर लीजिए, इसमें समझिए कैसा स्कोर बन सकता है। अब ये स्कोर कम है, ये 32 से कैसा बढ़ाना है? मेरा भी पता नहीं, पहले बहुत कम होता होगा, अभी मेरा स्कोर 83 है। हाउ टू इम्प्रूव? ये जो इंसुलिन रेसिस्टेंस क्यों आता है, पहले ये समझ लीजिए। हम लोग क्या करते हैं सवेरे से शाम तक, सवेरे उठते उठते बेड कॉफी पीते, बाद में ब्रेकफास्ट नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में ऑफिस जाने के बाद वहाँ ऑफिस में कॉफी ही आजकल फर्स्ट से फ्री में मिल रहा है, तो लोग कॉफी 1 2 बार पी लेते हैं। फिर लंच खा लिया, उसके बाद में फिर से ऑफिस में कॉफी टी आएगा, स्नैक्स आएगा, वो खा लेंगे। फिर रात को डिनर खाएंगे, तो क्या हो गया? 6 7 टाइम खाना हो गया। तो ये सुनिए, जो भी हम लोग मुंह पे डालेंगे वो डाइजेस्ट होकर शुगर बनेगा। जब शुगर बनेगा, बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा वो शुगर को कम करने के लिए। अगर दिन में 6 7 बार खाते रहो, सालों साल खाते रहो, उसके वजह से क्या होता है कि ओवर द पीरियड इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। जब इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, उसके वजह से लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, ऑल लाइफस्टाइल डिसीजेस आर बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस ओनली। राइट? तो ये जो कम करना है, अभी देखिए इसके लिए क्या करना चाहिए। अभी इंसुलिन सेंसिटिव कैसा होना चाहिए, हमारा बॉडी को कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, दिन में 4 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। आप एक बॉटल में रख लीजिए, दिन में 2 बॉटल में रखिए, 2 खत्म होने के बाद 2 फिल करके देखो। 4 लीटर पानी पीना पूरा दिन में, तभी सोने का रात को। 2 टाइम टॉयलेट जाना है, दे हैव टू गो फॉर बाउल मूवमेंट, स्टूल्स जाना पड़ता है। 45 मिनट्स कंपल्सरी एवरी डे यू हैव टू वॉक, ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। ये जो प्रोसेस्ड फूड्स है, हाई कार्ब फूड्स है, लाइक स्टिमुलेंट्स, कॉफी, टी, अल्कोहल, सिगरेट्स, ये सब बंद करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स में ये आता है कि मैदा का आइटम है, रिफाइंड पैकेज फूड्स है, ये जो जंक फूड जो मिलता है वो सब अवॉइड करना चाहिए या कम करना चाहिए कम से कम। राइट? अभी क्या करना चाहिए हम लोग को? सिर्फ दिन में 2 ही बार खाना है। जब भूख लगता है, अच्छा भूख लगता है, जो खाना जो मर्जी है वो खा लो। ये जो अवॉइड करना, जो चीज बताया उसको छोड़ के जो मर्जी है वो खा लो। कितना भी खाना आपका मर्जी है, ठीक है ना? टाइमिंग भी आपका चॉइस है, ठीक है ना? 7 घंटा स्लीप बहुत जरूरी है। माइंड मैनेजमेंट का कोर्स सीख लीजिए, हाउ टू मैनेज माइंड। अगर माइंड मैनेजमेंट बराबर नहीं किया तो हेल्थ प्रॉब्लम आता है। हेल्थ एंड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, आप समझ लीजिए। अगर कोई गोली नहीं खा रहे हो, आपको कोई भी एज है, कोई गोली नहीं खा रहे हो, अगर आप अभी खा रहे हो, डॉक्टर का एडवाइस से कंटिन्यू विद द मेडिकेशन, मेक चेंजेस इन योर डेली लाइफस्टाइल। गुड एपिटाइट, भूख अच्छा लगना चाहिए। 2 बार you have to go to the toilet, you have to clear your bowels, remove all the waste from your body। 7 आवर स्लीप होना चाहिए अच्छे से, बॉडी में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेथार्जी नहीं होना चाहिए। ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए क्या करना चाहिए, हाउ टू इम्प्रूव द इंसुलिन
सेंसिटिविटी। अभी मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट 8 8 साल से मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि अब अगर करेंगे आप ये सब फंडामेंटल्स आप आपका लाइफ में उतारेंगे, डेली मॉर्निंग टू शाम तक करेंगे, तो इसके लिए हमने बनाया एक सिंपल थिंग कॉल्ड डेली शेड्यूल, वेलनेस सीक्रेट्स डेली शेड्यूल। वो पढ़ लीजिए, 2 पेज का राइट अप है, उस पर सब वीडियो सर दे रहा सुन लीजिए। हमने जो 8 साल में जो इतना सीखा आप 2 दिन में सीख सकता है। अभी क्या करना चाहिए, जैसा ही सवेरे जितना हो सका बिफोर 5 6 o'clock 5:30 उठ जाइए। उठते ही 1 लीटर पानी पीने का, अगर आदत नहीं है आदत डाल दीजिए, 4 5 दिन में पहले आधा लीटर पी लो, बाद में 3 4 लीटर, मतलब टारगेट होना चाहिए 1 लीटर पानी पीना। 1 लीटर पानी पी लिया, पानी पीने के बाद अपना पूरा ध्यान अपना टॉयलेट जाना, ये बात कोई और दूसरा काम में नहीं लगना चाहिए। जैसा अर्जेंट आता है जरा टॉयलेट जाइए, आफ्टर फिनिशिंग द फर्स्ट बावल मूवमेंट स्टूल्स, आप देन यू कैन गो फॉर वॉकिंग फॉर 1 hour 1 hour 45 मिनट्स वॉक करके आ जाइए। मैं सेम थिंग आई डू, आई गेट अप एट 5 o'clock, 1 लीटर पानी पी लिया, फोकस ऑन माई स्टमक, आई विल बी एबल टू गो टू द टॉयलेट वेरी इजीली। 2 4 मिनट में बाहर आ जाता हूँ, ठीक है, वो पेट भी अच्छा साफ हो जाता है। उसके बाद में क्या करना है, वॉकिंग के जाता हूँ 1 घंटा, 7 बजे तक वॉकिंग करके 7 बजे घर आ गया। 7 बजे 10 5 5 10 मिनट रेस्ट करने के बाद दोबारा 1 लीटर और पानी पी लेता हूँ। फिर अब मन माइंड स्टमक के ऊपर फोकस करके दोबारा टॉयलेट जा सकता है। अगर 2 बार टॉयलेट चले जाएंगे आप सवेरे सवेरे, तो इसका मतलब क्या होता है, आपका अंदर का जो भी टॉक्सिन्स है, वेस्ट मटेरियल है, सब निकाल दिया। अगर अब घर पे सी अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इट्स लाइक ए वेस्ट बास्केट, अगर उसके अंदर मसाला रख के रखेंगे, उसके अंदर यू कीप द एक्सक्रीशन, वो प्रॉब्लम करेगा। सो एवरीडे हम लोग क्या करते हैं, अगर अपना घर पे ज्यादा कचरा बनता है, सो 2 बार ये वेस्ट बास्केट लाके बाहर फेंकना पड़ता है, ठीक है ना। वैसे ही हमारा बॉडी के अंदर ये जो 2 बार स्टूल्स जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में क्या करना है, दिन में 2 ही बार खाना है। 2 बार आपकी जो टाइमिंग है आपकी मर्जी है, जो खाना है आपकी मर्जी है, जितना खाना आपकी मर्जी है। मैं क्या करता हूँ, 11 साढ़े 11 बजे तक अच्छा भूख लगता है, वो टाइम पे पूरा खाना खा लिया। व्हाइट राइस अवॉइड करना, मल्टीग्रेन चपाती कर सकता है, अच्छा सब्जी बनाओ, खा लो, जो मर्जी है कितना क्वांटिटी खा लेना। उसके बाद में खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद 2 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपने पानी पी लिया, इमीडिएटली खाने के लिए नहीं बैठना चाहिए, एटलीस्ट 20 मिनट टाइम देना चाहिए। क्यों होता है, पानी ये चीज होता है बॉडी के अंदर विद इन 20 30 मिनट्स एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर खाना है, खाने के ऊपर आपने पानी डाल दिया तो वो रह जाता है। तो पानी पीने का तरीका ये समझ लीजिए पहले, ठीक है ना। उसके बाद में ये खाना अगर 11:30 12 बजे तक खत्म हो जाता है, 2 घंटे के बाद, मतलब 2 बजे से लेके शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक मैं खाना खा लेता हूँ। ये दो बीच में है ना, 2 लीटर पानी पी लेता हूँ। वो क्या करता है कि 3 बजे एक गिलास पानी पी लिया, 300 ml, फिर आधा घंटा 1 घंटे के बाद ऐसा 2 लीटर खाने पानी खत्म करना चाहिए। फिर शाम शाम को 7 बजे दोबारा खाना खा लेता हूँ, जो है मर्जी खा लेना, बस दैट्स ऑल। इससे क्या होता है कि आपके जो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, अब टॉक्सिन्स नहीं जाएगा बॉडी के अंदर, एक्सरसाइज आप कर रहे हो, बॉडी के अंदर पूरा कचड़ा फचड़ा निकाल रहे हो। ये हाइड्रेशन, 4 लीटर हाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कि आपका खून अच्छा साफ हो जाता है। आप समझ लीजिए आपके जो ब्लड वेसल्स है ना, अगर वो नापेंगे ना, 2 चक्कर भूगोल को करके आता है, 80,000 माइल्स होता है, ठीक है ना। ये सब कर लीजिए। तो आप अगर आपको हेल्थ अच्छा है, इम्यूनिटी ऐसा है, कैसे चेक कर सकता है, वेरी सिंपल टेक्निक है। अच्छा बारिश होते वक्त आधा 1 घंटा आप बारिश में भीग जाइए। भीगने के बाद देखिए शाम तक या कल नेक्स्ट डे तक अगर आपको कोई कोल्ड नहीं होता है, कॉफ नहीं होता है, रनिंग नोज नहीं होता है, इसका मतलब समझिए आप हेल्दी है। इट्स ए वेरी सिंपल टेक्निक, इनएक्सपेंसिव टेक्निक, बट a very crude test. Friends, my name is K.S. Gangeshwar Rao. I'm an automobile engineer. I worked as a general manager in Escorts Construction Equipment Limited for 34 years. Last 8 years, I'm doing a lot of research. I guide people free of cost. I have no commercial motive. जो मैंने 8 साल में सीखा, I have spent more than 5,000 hours. You people can learn in 2 days. I made lots of write-up. You can watch my YouTube videos in my channel. And thanks for listening. And knowledge and discipline are the gateways to your health, friends. Please share to your friends. Thanks for listening.